प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सबसे पहले खबर झांसी से है। झांसी में 2 कारों की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। एयरबैग खुलने से बची है जान। हादसे का सीसीटीवी यहां पर सामने आया। झांसी की रक्सा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। झांसी से खबर, हादसे का सीसीटीवी यहां पर सामने आया है। पीलीभीत में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने लाठी डंडा और बांका से लैस होकर घर में घुसकर एक परिवार के साथ बुरी तरह मारपीट कर दी, जिसमें परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित परिवार के द्वारा स्थानीय पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई है। नवादा गंजा गांव की रहने वाली इंद्रवती ने थाना जहानाबाद पुलिस को शिकायती पत्र दिया है और कार्रवाई की मांग की है। पुरानी रंजिश थी, उनकी लड़की गुजरात से भाग गई थी। वहाँ वो भी काम कर रहे थे, हम भी काम कर रहे थे। 4 लोगों के आई हैं, हमारी खुल गई है। हमारे पति के टाँके आए हैं, लड़का के भी आए हैं और लड़की का दांत भी टूट गया और उसके सिर में भी चोट है। हाथरस में अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी और तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। सादाबाद पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को नशीला पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से 410 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। आरोपी अखिलेश उर्फ नैना शातिर किस्म का अपराधी है। अलीगढ़ के गांधी पार्क क्षेत्र में एक मोबाइल शोरूम में तमंचे के बल पर लूट की वारदात सामने आई है। 2 नकाबपोश बदमाश शोरूम में घुसे और कर्मचारियों को तमंचा दिखाकर करीब 2 लाख रुपए से ज्यादा की लूट कर फरार हो गए। पूरी घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 टीमें गठित कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। रात को दुकान बढ़ा रहे थे। 10:57 पे 2 नकाबपोश बदमाश आए और तमंचा और या पिस्टन दिखाकर 2,24,000 रुपये ले गए। कहाँ से, कैसे? गले में से। तो मारने की भी हाँ, मारने की कोशिश करी थी उन्होंने, धमकाने की कोशिश करी थी। जहाँ कौन कौन थे उस समय? हम बड़े भाई, मैं और पिताजी हमारे। 12 पे सूचना दी कि इनके दुकान में 2 लोग 10:56 पे घुस आए और तमंचा दिखाकर इनके साथ जो है दुकान में गले में रखे जो है 2,24,000 रुपये निकाल ले गए। इस सूचना पे तत्काल जो है पुलिस मौके पे पहुंची। उनका मौका मुआयना किया गया। मेरे द्वारा भी सीसीटीवी कैमरे देखे गए। इसमें जो है 3 टीमों का गठन किया गया है। तहरीर प्राप्त की जा रही है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। हमारी एसओजी और सर्विलांस टीमें लगी हुई है। इसके अतिरिक्त थाने से 3 टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण करके दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोनभद्र में लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। रामगढ़ कस्बे में अलमारी का ताला बनाने के बहाने 2 नकाबपोश युवक घर में घुस गए और अकेली युवती को बंधक बना लिया और अलमारी का ताला खोलकर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। बाद में युवती ने एक आरोपी की पहचान कर ली है, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस के सामने ही उसकी पिटाई कर दी और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। आए थे, वहाँ पे सब खड़े थे। बुलाए, कोई है? हम गए बाहर निकल के। हम के हाँ, तो कहे हम ताला तोड़ने के लिए आए हैं। हम के रुकिए, पापा क्या फ़ोन कर रहे हैं। हम रूम में गए और फ़ोन करने के बाद तुरंत मेरा सब फ़ोन उठाने जा रहे थे तो वैसे हाथ मेरा में मोड़ दिए, मुँह बांध दिए और हमको सब अंदर डाल दिए। अच्छा, चौकी के नीचे? हाँ, चौकी के नीचे। फिर बता नहीं सब क्या किए। अच्छा, ले गए सब। तो कितने लोग थे? कोई नहीं, अकेले। नहीं, वो लोग 2 लोग थे।
2 लोग थे। 2 लोग थे। अच्छा, जो अभी पकड़ा गया है हाँ। तो उसमें वो भी था? हाँ, उसका बाल और आवाज सेम लग रहा है। चंदौली में किसान हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जलालपुर गांव में हुई इस वारदात को मृतक के सगे बड़े भाई ने ही अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक संपत्ति के लालच और पारिवारिक विवाद के चलते आरोपी ने अपने छोटे भाई को सोते समय गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस और स्वाट टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और सीसीटीवी का डीवीआर भी बरामद कर लिया गया है। कि 2 भाई हैं, एक विशाल सिंह और एक विवेक सिंह। इसमें जो हत्या की घटना थी वो भाई विवेक सिंह द्वारा ही कारित की गई है। इसमें जब पूछताछ की गई विवेक सिंह से तो इनकी निशानदेही से एक पिस्टल और डीवीआर भी बरामद हुई है। जो इनके द्वारा घटनाक्रम बताया गया, इनका कहना है कि ये होली वाले दिन इनके भाई जो हैं वो सो रहे थे और उसी दौरान मौके का फ़ायदा उठाते हुए इसके द्वारा स्वयं अपने भाई पे फायर किया गया है और उसकी वहां पे मौके पे डेथ हुई है। सुल्तानपुर में नहर किनारे गर्भवती महिला का शव फंदे से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मुंजेश नहर के पास महिला का शव साड़ी के फंदे से लटका मिला। शव का आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं और पता चला है कि महिला ससुराल में विवाद के बाद घर से निकल गई थी। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 8 मार्च 2026 को सुबह थाना कुड़े भर में एक महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के बारे में सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त से ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। वहां पर पहुंचने पर पता चला कि मुंजेश नहर के किनारे एक महिला द्वारा अपने साड़ी से फंदे से लटकी पाई गई, जिसकी आधी बॉडी नहर के पानी के नीचे और आधी बॉडी उसके ऊपर थी। प्रथम दृष्टया शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। वहां पर परिजनों एवं आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि मृतका थाना बीकापुर जनपद अयोध्या की रहने वाली है, जहां पर कुछ विवाद को लेकर अपने ससुराल से कहीं चली गई थी। सहारनपुर में नशे के कारोबार के खिलाफ चल रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 1 किलो 27 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद की है और अब उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। तो दिखा दो। आप लोग अवगत हैं कि जनपद में ऑपरेशन सवेरा चल रहा है, जिसमें कि हम लोगों पूरी तरीके से जो नशे का कारोबार में जो लिप्त व्यक्ति हैं, जो इसको संचालित कर रहे हैं, जो किसी भी प्रकार से इसमें मदद कर रहे हैं, उन सभी लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का ये ऑपरेशन चल रहा है। और इसी क्रम में आज एक बड़ी सफलता जनपद सहारनपुर पुलिस को लगी है, जिसमें कि एक मास्टरमाइंड व्यक्ति कौसर, जो कि इस स्मैक अवैध स्मैक के काम में लिप्त था और इसने पूरी श्रृंखला बना रखी थी। देवरिया जिले के रुद्रपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बीते 28 फरवरी को रुद्रपुर थाना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े लूट हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल, 4 तमंचे, कई जिंदा कारतूस और लूटी गई नकदी बरामद की है। साथ ही घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने इनको रुद्रपुर थाना क्षेत्र के तिगरा बंधा मोड़ से अरेस्ट किया है, जब ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। फरवरी को थाना रुद्रपुर में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें 6 बदमाश 2 मोटरसाइकिल पे आए थे और एक स्थानीय पेट्रोल पंप पे वो आए और सेल्समैन को पिस्टल दिखाते हुए फायर करते हुए उसका जो कलेक्शन का थैला था उसे छीन लिया और लगभग 8,000 रुपये उसमें थे। इन्हीं बदमाशों को कल पुलिस ने चेकिंग के दौरान रुद्रपुर से गिरफ्तार किया है। अमेठी में फरार वारंटियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। एसपी सरवण टी के निर्देश पर चलाए गए ऑपरेशन वारंटी के तहत जिले भर में कार्रवाई की गई। पुलिस ने 23 फरार वारंटियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।
मेरठ में गांधी बाग में वसंत उत्सव पुष्प प्रदर्शनी 2026 आयोजित की गई। पश्चिम उत्तर प्रदेश सब एरिया के हॉर्टिकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना और बागवानी के प्रति रुचि बढ़ाना है। प्रदर्शनी में विभिन्न श्रेणियों के तहत कुल 61 अलग अलग सेक्शन रखे गए हैं। बारहमासी पौधे, पत्तेदार सजावटी पौधे, गमलों में उगे वार्षिक फूलों के पौधों की प्रदर्शनी लगाई गई। 11:30 बजे का उद्घाटन होगा। मेरठ के गांधी बाग में आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश सब एरिया की तरफ से वसंत उत्सव प्रदर्शनी लगाई गई है। CMVL की तरफ से ये प्रदर्शनी लगाई गई है। इस पुष्प प्रदर्शनी में तरह तरह के फूल देखकर आप वाह कह उठेंगे। एक से बढ़कर एक वैरायटी के फूल आपका ध्यान बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त गांधी बाग में मौजूद है, जहां फूलों की प्रदर्शनी लगी हुई है। 61 से ज़्यादा वैरायटीज़ के फूलों की प्रदर्शनी लगी हुई है और हर फूल एक कहानी कहता हुआ नजर आता है। अम्बेडकर नगर में मिडिल ईस्ट में बढ़े तनाव के बीच जिले में घरेलू LPG घरेलू गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई गैस एजेंसियों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी गई, जहां लोग गैस सिलेंडर लेने और उसे जमा करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं इस मामले पर DM अनुपम शुक्ला ने स्पष्ट किया है कि जिले में LPG घरेलू गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आपने ऑर्डर प्लेस किया होगा ये आप चेक कर लें। अगर 21 दिन के ऊपर का समय होता है तो ज़रूर आप प्रशासन को अवगत कराएं, हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। सर, गैस को लोग इकट्ठा भी कर रहे हैं सर, इसके लिए जनता से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी हमने बताया था कि किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है और अगर कहीं पर भी इस तरह का कोई अफवाह फैला रहा है या कोई इस तरह की सूचना आती है तो हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में महिलाओं को VIP का दर्जा दिया गया। महिलाओं के लिए स्पेशल द्वार बनाया गया है तो मंदिर में प्रवेश के दौरान फूलों की वर्षा की गई। विश्वनाथ मंदिर में महिला श्रद्धालुओं को विशेष दर्शन की छूट दी गई। बिना किसी शुल्क और टिकट के महिलाओं का सीधा प्रवेश करवाते हुए सुलभ दर्शन करवाया गया। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर रेलवे ने महिला सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल देखने को मिली। महिला कर्मियों ने पूरी ट्रेन के संचालन से लेकर स्टेशन प्रबंधन तक की जिम्मेदारी संभाली। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का संचालन महिला लोको पायलट, महिला टीम मैनेजर और महिला स्टाफ द्वारा किया गया। स्टेशन की विभिन्न व्यवस्थाओं की कमान भी महिलाओं के हाथों में रही। बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने योगी आदित्यनाथ की मां पर विवादित टिप्पणी के विरोध में वाराणसी में मौलाना सलीम का पुतला फूंका गया और मौलाना सलीम के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मैदागिन चौराहे पर दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित होकर विवादित टिप्पणी के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। मुस्लिम समाज का धर्मगुरु बताता है जो है, जिसने उनकी पूज्य महाराज जी के माँ पे टिप्पणी किया, महाराज जी के प्रति टिप्पणी किया जो है, इससे करोड़ों करोड़ जो हिंदू जनमानस है, युवा है जो है वो उनसे जो है इस बात से जो है उनके पीड़ित है और अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने वक्तव्य दिया है। और हम सब ने जनमानस से मांग किया है कि ऐसे जिसने महाराज जी के प्रति इस प्रकार की टिप्पणी की है, ऐसे लोग इसका सर काट के जो ले आएगा उसको 21 लाख का इनाम। मुरादाबाद में बीजेपी विधायक ने तलवार से काटा केक। समर्थकों के साथ तलवार से केक काटते बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल हुआ है। मुरादाबाद नगर विधायक रितेश गुप्ता अपने जन्मदिन पर तलवार से केक काटते नजर आए। गांधीनगर स्थित विधायक कार्यालय के बाहर अपने समर्थकों के साथ उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लखनऊ में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें CM योगी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर CM योगी ने कहा कि 2017 से पहले महिलाओं के साथ अपराध आम बात थी, लेकिन आज प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं। शिक्षा से लेकर रोजगार तक बेटियों को समान अवसर मिल रहे हैं।
देखिए हमारी रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लखनऊ में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा कि सशक्त समाज निर्माण में महिलाओं की अहम भूमिका है। सरकार आधी आबादी की सुरक्षा, गरिमा, आत्मनिर्भरता को लेकर संकल्पित है। हम लोगों ने 17 में आने के बाद प्रदेश के अंदर जब मिशन शक्ति के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, इससे पहले सुरक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। उत्तर प्रदेश की हर बेटी आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। आज प्रदेश में मैं कहीं जाता हूं, मुझे अच्छा लगता है। बेटी स्कूल जा रही है, कोई डर नहीं, किसी प्रकार का संकोच नहीं। बेटी की सुरक्षा सरकार के जिम्मे। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले महिलाओं के साथ क्राइम होना आम बात थी, लेकिन आज प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं। जो सहोदे पहले सुरक्षा में खतरा बनते थे, उनका इलाज करने के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 20% बेटियों को आरक्षण दिया, उनकी भर्ती की। अगर कोई सहोदा, कोई दुराचारी फिर भी दुस्साहस करता है तो अगले चौराहे पर यमराज के दूत भी उनका टिकट काटने के लिए बैठे रहते हैं कि बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाओगे तो फिर जगह नहीं मिलेगी धरती। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सीएम योगी ने कहा कि शिक्षा से रोजगार तक बेटियों को समान अवसर मिले हैं। बेटियों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि सरकार महिलाओं की तरक्की के लिए योजनाएं ला रही है, जिससे उनका विकास हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिला दिवस पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए हमेशा हम लोगों को काम करते रहना चाहिए। उनका विकास होगा तो समाज का विकास होगा। आज महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। महिलाओं के प्रति और महिलाओं के लिए हमेशा हम लोगों को काम करते रहना चाहिए। उनको आगे बढ़ना, और जितनी वो प्रोग्रेसिव होंगी उतनी ही प्रोग्रेसिव सोसाइटी मानी जाएगी। दुनिया में बराबरी की जब बात हो तो हमारे देश में तो पौराणिक और बहुत पुराने समय से ये बात रही है कि हम महिलाओं को, बेटियों को, नारी को हमेशा सम्मान दिया है। हमने अगर अपने भगवानों के भी नाम लिए हैं तो पहले सीता का नाम लेते हैं, फिर राम आते हैं, राधा, कृष्ण। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने पौराणिक उनसे सीख सकते हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी पर ट्रेन में जानलेवा हमला हुआ है, जिसके बाद जीआरपी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। आशुतोष ब्रह्मचारी का कहना है कि उन्होंने ट्रेन के टॉयलेट में खुद को बंद करके अपनी जान बचाई। ब्रह्मचारी ने स्वामी मुक्तेश्वरानंद पर हमले की साजिश रचने का शक जताया है। वहीं स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमले पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए रिपोर्ट। अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर ट्रेन में जानलेवा हमला हुआ है, जिसके बाद जीआरपी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। रीवा एक्सप्रेस ट्रेन में गाजियाबाद से प्रयागराज जाते वक्त जानलेवा हमला किया गया। आशुतोष ब्रह्मचारी ने नाक काटने की साजिश का आरोप लगाया है। सीधा अभिमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद, हमने इनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में माननीय जिला न्यायालय पर जिला न्यायालय के यहाँ शिकायत की थी, तो माननीय न्यायालय के आदेश पे इनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा हुआ था। नाबालिग भटुकों का इन्होंने इतना बड़ा यौन शोषण किया, उसी के दबाव के चलते इन्होंने 21 लाख की घोषणा कराई थी हमारी, और उसी के तहत ही हमला कराया गया है हमारे ऊपर। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमले पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि आशुतोष ब्रह्मचारी सुरक्षा लेने के लिए नाटक कर रहे हैं। तो बाथरूम में जब गए तो ठीक थे, तो बाथरूम से निकलने के बाद उनको किसने मार दिया? ये बनावट है, केवल माहौल बनाने के लिए और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। इससे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमले के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि शंकराचार्य पर झूठे केस में फंसाया जा रहा है।
शंकराचार्य का अपमान करने के बाद अब सरकार उनसे घबरा रही है। वहीं स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने सवाल उठाए हैं कि ट्रेन में हमला कैसे हो गया। एसपी महासचिव शिवपाल यादव ने कहा है कि आशुतोष ब्रह्मचारी के झूठे केस कोर्ट में साबित नहीं हो पाएंगे और शंकराचार्य को कोर्ट से क्लीन चिट मिलेगी। ये सरकार हर सच्ची चीज से घबराती है, ये सच्चे लोगों से घबराती है और अब तो ये स्थिति आ गई कि सनातनी लोगों से घबरा रही सरकार। जो सरकार अपने आप को सनातनी बताती थी, आज हमारे सनातनी के सबसे बड़े शंकराचार्य पूजनीय उनसे घबरा रही है। और इसलिए घबरा रही है क्योंकि इन्होंने शंकराचार्य का अपमान किया है और अगर उनका अपमान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म बदनाम हो रहा है और इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो ये सरकार जो उत्तर प्रदेश की आज चल रही है। भारत सरकार की रेल सुरक्षित नहीं रह गई। कोई यात्री किराया दे करके, चाहे वो आशुतोष ही क्यों ना हो, अगर वो यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में कर रहे हैं, तो कहाँ है जीआरपी, कहाँ है रेलवे का प्रशासन? कैसे किसी यात्री के ऊपर हमला हो जाता है? ये वो तो झूठे मुकदमे लिखे जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की झूठ लिखाती है। अब शंकराचार्य जी पर भी झूठ मुकदमे, बताओ ऐसे मुकदमे शंकराचार्य पे, बताइए इस तरीके का मुकदमा और झूठा मुकदमा इन्होंने आरोप, और झूठा मुकदमा खुल के आ गया है। सब कोर्ट ने वो तो न्याय दिला दिया है और कोर्ट से ही न्याय मिलेगा। देख, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर बिहार के मौलाना द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी पर सांसद रवि किशन ने कड़ी निंदा की है। रवि किशन ने एक्स पर लिखा है कि भारतीय संस्कृति में मां सर्वोच्च सम्मान की प्रतीक है। सीएम योगी की माताजी पर मौलाना द्वारा की गई टिप्पणी अत्यंत निंदनीय और अस्वीकार्य है। जो लोग मातृत्व का अपमान करते हैं वे दरअसल अपने संस्कार और अपनी सोच का ही परिचय देते हैं। समाज देख रहा है कि महिलाओं के प्रति इनकी मजहबी सोच क्या है। ऐसी सोच को राष्ट्र कभी स्वीकार नहीं करेगा। ईरान इजराइल वॉर और ट्रेड डील को लेकर राकेश टिकैत ने आशंका जताई है कि किसानों को भारी नुकसान होने वाला है। कहा है कि आलू किसान बर्बाद हो गया है। सेब बाहर से आने पर अपने देश की घाटियों में भी नुकसान होगा, क्योंकि उम्मीद यह थी कि गल्फ कंट्री में हमारा आलू जाएगा और हमारे कुछ रेट मिल जाएंगे। वे हुआ नहीं तो आलू का किसान बहुत बुरी तरह से पिटेगा। रहे मक्का की हाल, मक्का हमारे देश में मक्का एक्सिस है, लेकिन 5 लाख मीट्रिक टन मक्का बाहर से मंगाई और उससे हमारे देश की मक्का पिटी है। अगर अमेरिका से समझौता होगा तो सारे अनाजों का यही हाल होगा, दूध का भी यही हाल होगा और फसलों का भी यही हाल होगा, हमारा सेब का भी यही हाल होगा। इजराइल ईरान युद्ध पर वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि भारत के पास पर्याप्त ईंधन, घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही कहा कि भारत अब अमेरिका के आदेशों पर नहीं चलता, भारत अपने विवेक से निर्णय लेने वाला देश है। कुछ समस्याएं तो खड़ी होंगी, पर शुरू में जितना डर था शायद वह नहीं होगा। भारत के पास में 25 दिन का स्टॉक है। रूस और अमेरिका से भी हम तेल खरीद रहे हैं और इसलिए मुझे लगता है कि जितनी आपूर्ति चाहिए वो हो सकेगी। और अगर ये युद्ध बहुत लंबा नहीं चला तो भारत इसको बड़ी कठिनाई से पार कर जाएगा। लेकिन अमेरिका ने 30 दिन का वक्त दिया जो भारत को। अमेरिका अपनी खुशी के लिए अपने यहाँ कुछ भी लिखता रहे। भारत अमेरिका के आदेश नहीं मानता है। हम अपने विवेक से फैसला करेंगे